मंडल में से जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो रास की जो रमणियां हैं, जो गोपियां हैं, वह ब्रह की व्यथा से व्यथित होकर श्री कृष्ण का अन्वेषण उस वन में कर रही हैं। ब्रज वीथियों में कृष्ण को ढूंढ रही है, कहाँ है कहाँ है। और वह कह रही है, हे श्याम सुंदर, क्या आपको हमारा स्मरण नहीं है? क्या आप हमें भूल गए हैं? यहां गोपियों ने कहा है, अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, हम आपसे बदले में कुछ चाहती नहीं है। यही भक्त का भाव है कि मैं आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, मैं आपको चाहता हूं। आप मिल जाएं मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो सामान्य जीव हैं, हम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम लोग संपत्ति मांगते हैं, हम लोग वैभव मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं। लेकिन भक्त कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। गोपियां कह रही हैं, हमें आपसे कोई साधन, संपत्ति की बात तो छोड़ो, हमें आपसे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। और स्वर्ग ही नहीं, हमें आपसे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे और तो और, हमें आपसे आप भी नहीं चाहिए। पंकज जी, ये बात और कोई नहीं कह सकता गोपियों के सिवा। बोले हम भी नहीं चाहिए। अरे सब भक्त यही कहते हैं कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। लेकिन गोपियों का भाव जरा देखिए, क्या कह रही हैं? हमें आप भी नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले हमें आपकी खुशी चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, आप प्रसन्न रहें। यदि जैसे भरत जी कह रहे हैं कि आप हमसे दूर रह कर प्रसन्न है तो दूर रह जाएं, जहां आप रख लें, जहां आप रख लोगे, जहां नाती रखी लोगे, वहीं मैं रहूंगा। और जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। आप जहां ले जाएं, आप जो करवाएं। यदि आपको लगता है कि आप हमसे दूर रह के ज्यादा खुश हैं, तो हम हट नहीं करेंगे कि आप हमारे पास रहो। और ये भाव यदि गोपियों का नहीं होता, तो जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो गोपियां कहती कि हमें छोड़ के कैसे जा रहे हो, साथ में लेके चलो, नहीं जा सकते ऐसे। लेकिन गोपियों ने ऐसी हट नहीं की। गोपियों ने कहा, तत् सुखे सुखित्वम, आप जिसमें प्रसन्न रहें। फिर आप कहेंगे कि जब गोपियों को यही है कि श्री कृष्ण दूर रह के भी खुश हैं तो खुश बने रहें, अब अंतर ध्यान हो गए तो खुश ही होंगे, तो रो क्यों रही हैं? बोले रो इसलिए रही हैं कि आप इस वन में हमसे दूर दूर भाग रहे हैं, कहीं आपके पैरों में कोई कांटा ना चुभ जाए, आपके चरणों में कोई कंकड़ ना बिध जाए, आपको ठोकर ना लग जाए, आपको कोई पीड़ा ना हो जाए। हमें इस बात का भय है कि कहीं हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राण धन को कोई कष्ट ना हो जाए। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप अपने चरण ला करके हमारे हृदय पर धारण करा दीजिए। आप अपने वह चरण, कौन से चरण? फणी फणार पिता ते पदा आपके वह चरण जो आपने काली नाग के सिर पे ले जाके रखे थे, तो हमारे हृदय पर धर दीजिए। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो? बोले ऐसा इसलिए कह रही है कि काली नाग जो है, उसने श्री कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया कि आप मेरे घर पधारिए। दिया क्या? सब भगवान बुलाते हैं, प्रभु मेरे घर आइए। लेकिन क्या काली नाग ने भगवान को बुलाया? नहीं बुलाया। फिर भी भगवान जबरदस्ती पहुंच गए। और जो चरण ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होते, जो चरण शंकर जी को प्राप्त नहीं होते, जो चरण बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होते, वो एक नहीं दोनों चरण ले जाकर काली नाग के मस्तक पर ठाकुर जी ने पधरा दिया। बिना बुलाए पहुंच गए। तो आप कृपा करके हमारे पास भी आ जाइए और अपने चरण हमारे छाती पर, हमारे हृदय पर रख दीजिए।
तो ठाकुर जी ने पूछा कि आप अपने वक्ष पर क्यों रखवाना चाहती हैं? बोले इसलिए कि जब आपने काली नाग पर अपने चरण रखे तो आपके चरण रखते ही काली नाग का जो भयंकर दुष्ट स्वभाव था वह स्वभाव बदल गया। कैसा स्वभाव हो गया? बोले एक विषैला क्रोधी नाग भक्त बन गया। बन गया कि नहीं? था तो नाग, और नाग जो है बड़ा विषैला भी था और बड़ा क्रोधी भी था, पर उसने अपना क्रोध भी त्याग दिया, जहर भी त्याग दिया और वो आपका भक्त बन गया। इसका मतलब है आपके चरणों में वो चमत्कार है कि जहां आपके चरण पड़ते हैं व्यक्ति की दुर्भावना नष्ट हो जाती है, दुराग्रह नष्ट हो जाता है, दुर्वासना नष्ट हो जाती है। और हमारे हृदय में कुछ दुर्वासना आई होगी तब तो आप हमें छोड़कर चले गए। हमारे मन में अभिमान आया या मान आया, गोपियां कह रही हैं, उसके कारण आप हमें छोड़कर चले गए। तो हमारे हृदय में जो बुराइयां उत्पन्न हुई, आप अपने चरण जब हमारे हृदय पर लाकर रख देंगे तो वह बुराइयां दूर हो जाएंगी। क्यों? बोले आपके चरणों में वज्र है। भगवान के जो चरण के तलवे हैं उनमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं? वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, पद्म है। ऐसे भगवान के चरणों में बड़े सुंदर सुंदर ये सब आकृतियां बनी हुई हैं, वज्र अंकुश आदि। तो वज्र जो है वो क्या करेगा? बोले जैसे वज्र बड़े बड़े राक्षसों को समाप्त कर देता है, वैसे ही आपके चरणों का जो वज्र है वो हमारे हृदय के दुर्विकारों को नष्ट कर देगा। जैसे अंकुश जो है वो बड़े से बड़े मत वाले हाथी को भी बस में कर लेता है, तो आपके चरणों में जो अंकुश है वह हमारे निरंकुश मन को, मन रूपी हाथी को बस में कर लेगा। समझ में आ रही ना सब बात? और आपके चरणों में कमल है, तो कमल तो जो है वो लक्ष्मी का निवास स्थान है। आप जब उस कमल को यहाँ रखेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। फणी फणार्पिता ते पदाम्बुजा कृणो कुचे सुना क्रंदिरक्षयम्। हे प्रभु, आप वह चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए। यही हमारी अभिलाषा है। हम आपसे कोई धन नहीं चाहती, हम आपसे कोई वैभव नहीं चाहती, यहां तक कि हम आपसे कोई सुख संपत्ति भी नहीं चाहती। अशुल्क दासी का हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। प्रभु हमारे पास आ जाइए। काली नाग की पत्नियों ने क्या कहा पंकज जी? ननाक प्रश्नम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रजा प्रपन्ना। हे भगवान, हमें आपसे ना तो स्वर्ग की कोई कामना है, ना हम सार्वभौम साम्राज्य चाहते हैं, ना हम कोई रसातल की संपत्ति चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? बोले योग सिद्धि कुछ नहीं चाहते, हम तो आपके चरणों की रज चाहते हैं। आपके चरणों की रज, आपके चरणों का प्रेम हमें प्राप्त होता रहे। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं, देखो भक्त जो है वो भगवान से क्या मांगता है? वो भगवान से भगवान को ही मांगता है, अथवा भगवान से भगवान की प्रसन्नता मांगता है। आप खुश रहिए। कुंती जी कह रही थी ना, हमें तो विपत्तियां मिल जाएं। अब बताओ विपत्ति कौन मांगेगा? भीष्म जी कह रहे हैं प्रसन्न हासा और नलोचन लसन, आप प्रसन्न बने रहे, हम तो ये चाहते हैं। अब लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते पंकज जी कि भीष्म जी ने कहा कि आप यहाँ प्रसन्न होकर खड़े रहो, पर भीष्म जी ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ प्रसन्न होकर खड़े रहिए, मुंह लटका के मत खड़े हो, बल्कि भीष्म जी कह रहे हैं हे श्याम सुंदर, मेरी जो दशा है उसको देख के कहीं आप दुखी मत हो जाना, क्योंकि आपका मुख कमल तो सदा प्रसन्न ही अच्छा लगता है। आप तो सदा मुस्कुराते रहें, आपका मुखोल्लास ही आनंद देता है। आप तो सदा हंसते रहें, आप खिलखिलाते रहें, आप प्रसन्न बने रहें, हम यही चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। हम लोग आरती उतारते हैं। आरती का क्या अर्थ है? आरत माने होता है कष्ट,
और आरती उतारने का मतलब है कष्टों को उतारना। किसके? अपने नहीं, भगवान के। अब कोई कहेगा भगवान पे क्या कष्ट है भाई, पर ये भाव है भक्त का। जैसे एक माँ अपने बालक की बार बार बलैया लेती है कि नहीं, तुझ कोई की नजर ना लगे, तुझ पर कोई पीड़ा ना आए, कोई कष्ट ना आए, तो ऐसे माता करती है ना। ऐसे ही भक्त सवेरे शाम आरती उतारते हैं, प्रभु हम आपके आरत का हरण कर रहे हैं। अब बताओ हम उनकी आरत हरेंगे कि वो हमारी हरेंगे? आरत माने कष्ट, भगवान हमारे कष्ट हरने वाले हैं। लेकिन भक्त जो है वो भगवान के मंगल की प्रार्थना करता है, प्रभु आप प्रसन्न रहें, आप मुस्कुराते रहें।